यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आपको छुए, छुटकारा दे, प्रभु आपको चंगाई दे, आपके जीवन में प्रभु कार्य करे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करे, आपके जीवन में प्रभु निवास करे, आपके घर में प्रभु निवास करे, आपके साथ रहे, आपके साथ चले। जैसे वो अपने नबियों के साथ चला, वो आपके साथ भी चले। यह हमारी प्रार्थना है। आप ज़रूर इस सत्संग में भाग लेकर आशीष पाएंगे, इसलिए पूरे सत्संग में भाग लीजिए और प्रभु की आशीषों को पाएंगे। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यानी डरना नहीं है, बल्कि चुपचाप मौन रहकर प्रभु के मुक्ति कार्यों को देखना है, प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखना है, भुनभुनाना नहीं है। यह वाक्य है उस समय का जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर आ गए थे। मूसा उन्हें ले आए थे और वे लाल समुद्र के पास आकर डेरा डाले हुए थे और मिस्री सेना पीछे से आ रही थी। फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा था इस्राएलियों पर आक्रमण करने के लिए। जब इस्राएलियों ने देखा कि पीछे मिस्र की सेना आ रही है, आगे लाल समुद्र है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, अब हमें यहीं मार डाला जाएगा, तो वे क्या करने लगे, मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और ये कहने लगे, तुम क्यों हमें मिस्र देश से निकाल लाए कि हम यहाँ मरुभूमि में मर जाएं? यहाँ तो हमें कब्रें तक नसीब नहीं होंगी। और इस तरह वे भुनभुनाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुखी हो गए। और मूसा प्रभु के पास गए और प्रभु ने उनसे बात की। और मूसा आकर इस्राएलियों से क्या कहता है, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वाक्य 15, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। अब आगे तो लाल समुद्र है और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। मूसा ने अपना डंडा लाल समुद्र के ऊपर लहराया और लाल समुद्र दो भागों में बट गया और सारे इस्राएली लोगों ने सूखे पांव लाल समुद्र पार किया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। मिस्री सेना जो उनका पीछा कर रही थी, लाल समुद्र में डूबकर मर गई। तो इसलिए चाहे विपत्ति हो, संकट हो, कुछ भी हो, प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो रास्ता बनाएगा। चाहे लाल समुद्र जैसा स्थिति क्यों ना हो, वो रास्ता बनाएगा। आपकी बीमारी में वो रास्ता बनाएगा, परेशानी में रास्ता बनाएगा। इसलिए क्या करना है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, प्रभु के पास आओ, भरोसा रखो। याद है जैरूस से प्रभु ने क्या कहा था, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। तो आपको आज विश्वास करना है। तो हम गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब लोग मिलकर गाएं। वही पानी जो डराता था
और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। इसलिए क्या करना है? डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए। डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए, हम तालियां बजा के खुशी के साथ गाएंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। 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 चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तालियां, तालियां बजा खुदा के। की नजात के काम देखो। खुदा 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 की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम अरे ताली देखो। से गाएं। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाती
ऊंची दीवार बन जाती तो क्या करना है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अरे बार मिलके, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा की 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 नजात के काम दोनों हाथों को उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक संसार के अंत तक मैं सदा मैं सदा
तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तू हमारे साथ है। तू हमारे साथ है। तूने कहा है, तूने कहा है, छोटे झुंड, छोटे झुंड, छोटे झुंड, छोटे झुंड, डरो मत। डरो मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखें। आपकी जैसी भी स्थिति है, प्रभु के सामने मौन हो जाइए। उसे अपने पर अधिकार लेने दीजिए। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए। आपकी स्थिति पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। आपकी बीमारी पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। आपकी गरीबी पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। आपके मुकदमे पर, आपके कर्ज पर, आपकी जैसी भी स्थिति है, निराशा है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, परिवार में समस्या है, अपने परिवार पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। हर कार्य पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। पवित्र आत्मा अधिकार लीजिए, जैसे तूने शिष्यों पर अधिकार लिया। आज एक एक व्यक्ति जो सत्संग में भाग ले रहे हैं, इन पर अधिकार लीजिए। तेरी ज्योति प्रकट हो जाए, तेरी महिमा प्रकट हो जाए। आत्मा उतर आइए, तेरी कृपा से भरिए, तेरे सानिध्य से भरिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। तेरी आराधना। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दीजिए। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वो आपके जीवन को पलटना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, वो आपके जीवन को प्रभु के योग्य बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दीजिए। कहिए, आइए पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ मिलकर पुकारिए, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम का दिया जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम का दिया जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता,
गाएं। हे पावनात्मा दुआ, 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 हे पावनात्मा दुआ। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने दोनों हाथों को खुला छोड़िए, कुछ स्वतंत्रता महसूस कीजिए, प्रभु का सानिध्य महसूस करें। जीवित परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले प्रभु यीशु, इस समय हमारे बीच विराजमान है। विश्वास करना, और इस समय प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। अगर मन में विश्वास की कमी है, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, ताकि इस सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में मैं योग्य रीति से भाग ले सकूं। मेरे हर प्रकार की बाधा को दूर कीजिए। ये समय मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अनुग्रह का समय बने। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का समय बने। हर तरह के रोग से छुटकारे का समय बने। इस समय अपने आप को स्वतंत्र कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। यीशु आपके पास है, यीशु आपके करीब है। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, उस कमरे में इस समय, इस सत्संग के द्वारा, इस कन्वेंशन के द्वारा यीशु विराजमान है। आप यीशु के वचनों को सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इसीलिए स्वयं यीशु वहाँ पर विराजमान है। वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर था। उस शब्द के द्वारा प्रभु इस समय आपके करीब हैं। विश्वास कीजिए, अपने हृदय और मन को स्वतंत्र कीजिए। आपकी हर प्रकार की चिंता को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु यीशु मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कई प्रकार की बातों में उलझा हुआ हूँ, मुझ पर दया करना, मुझे आज़ाद करना। परिवार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जीवन के बारे में सोच सोच कर मैं निराश हो जाता हूँ। यीशु मुझ पर दया कर। आज का ये सत्संग मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अनुग्रह का द्वार खोल दे। इस समय आज़ाद हो जाइए, समर्पित हो जाइए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। आज इस पवित्र वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। वही यीशु जो 2000 वर्ष पहले इस पापी संसार में आए और जिन्होंने घूम घूम कर रोगियों को चंगा किया, बंदियों को आज़ाद किया, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए लोगों को स्वतंत्र किया, वही प्रभु यीशु आज आपके जीवन में भी कार्य करने जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने हृदय को खोलें, अपने जीवन को खोलना, अपने परिवार के, अपने घर के द्वार को खोल देना। बोलना, यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मेरी पढ़ाई में आइए, मेरे व्यापार में आइए। यीशु को आने दीजिए। यीशु आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। इस दुनिया में कोई भी आपको समाधान नहीं दे सकता है। प्रभु यीशु ने ही केवल कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया में किसी और ने नहीं कहा है, केवल यीशु ने कहा है। थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आइए, विश्वास के साथ आइए। उस नारी की तरह जो रक्तस्राव से पीड़ित थी और विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी, और वो चंगी हो गई। उसी विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। चाहे मेरी बीमारियां, चाहे मेरी समस्याएं कितनी जटिल क्यों ना हो, यीशु के पास समाधान है। मैं यीशु के पास आई हूँ, यीशु के पास आया हूँ। विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस पवित्र क्षण के लिए, धन्यवाद। एक एक भाई बहन
जो इस समय तेरे वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, तो कार्य करना शुरू कर चुका है, तो उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका है। उनके बंधनों को तू खोल रहा है, उनको तो आज़ाद कर रहा है, उनके रोगों को मिटा रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी लोग मिलकर इस समय प्रभु यीशु की सिखाई हुई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थनाओं को एक साथ दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में, इस रिट्रीट में स्वागत करता हूं। प्रभु आपके साथ हो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें कई चैनलों के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम मिले हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हजारों लोग इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु के वचनों को सुनने में, आराधना में, प्रार्थना में, मिस्सा में बहुत रुचि ले रहे हैं। ये सब कृपा के लक्षण है, ये सब कृपा के लक्षण है, ईश्वर की देन है, प्रभु की कृपा है। वरना हम लोग कितने दुखी रहते, कितने परेशान रहते, कितने टूट जाते, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए माध्यम दिया है, मार्ग बताया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाइयां देता हूं कि आप लगातार इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप स्वयं महसूस करते हैं, ये सत्संग, ये प्रार्थना सभा आप सबके परिवार के लिए कृपा का माध्यम है। कुछ दिन पहले एक बहन ने छत्तीसगढ़ से फ़ोन किया, 35 साल की एक बहन, वह पेशे से नर्स हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी, मुझे टीबी का रोग हो गया था और उसके इलाज शुरू हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, बराबर खांसी होती थी, सोना मुश्किल होता था, सांस लेना मुश्किल होता था, थोड़ी दूर जाना मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ होती थी। लेकिन 30 अगस्त के सत्संग में भाग लिया उसने, पहली बार इस सत्संग में भाग ले रही है। 30 अगस्त के सत्संग में उसने भाग लिया और उसके बाद उसकी खांसी बंद हो गई, सांस लेने में जो पीड़ा थी समाप्त हो गई। आज वह अस्पताल जाती है पैदल ड्यूटी देने के लिए। जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। और इसी वक्त प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम में से एक भाई जिसके कान से मवाद गिरता था, बार बार दवा करते करते थक गए, कान से मवाद गिरता था, सुनाई कम देता था, बदबू होती थी। प्रभु यीशु भाई आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं। आप अपने कान को स्पर्श करके देखिए, सूख गया है, सारी समस्या समाप्त हो गई है। यीशु ने इसी वक्त आपको चंगाई दी है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बहन जिसके हाथ की उंगलियां खुलती नहीं थी, जिसके हाथ की उंगलियां खुलती नहीं थी, प्रभु यीशु ने आपको इसी वक्त स्पर्श किया है। आपकी उंगलियों को खोल के देखिए, आसानी से आप अपनी उंगलियों को खोल पाएंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। एक बहन जिसके घुटनों में कई सालों से दर्द है, घुटना मोड़ना मुश्किल है, घुटना टेकना मुश्किल है, प्रभु यीशु आज इसी वक्त आपके घुटने को स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। बहन आप महसूस कर रहे हैं इस समय आपको चंगाई मिल रही है, घुटना मोड़ के देखिए। यीशु तेरी स्तुति है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया।
जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और वह उनका कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। पौलुस कहते हैं हमें विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उनका कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर जवाब देने वाला ईश्वर है, सुनने वाला ईश्वर है, हमारे सवालों का जवाब देने वाला ईश्वर है। कुछ वर्ष पहले मैं चंडीगढ़ गया हुआ था। चंडीगढ़ में एक सभा थी और चंडीगढ़ शहर में एक महागिरजाघर है जो दिन को पब्लिक के लिए खुला रहता है। हल्का सा संगीत बजता है। मैंने देखा दर्जनों युवक युवतियां वहां पे आकर मौन रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। वहां के पुरोहित से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जितने युवक युवतियां गिरजाघर के अंदर बैठे हैं अधिकतर अख्रिस्तीय हैं, क्रिस्तीय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग चर्च में क्यों आते हैं, गिरजाघर में क्यों आते हैं, क्यों अन्य जगह नहीं जाते हैं? तो उन्होंने कहा यहां सुनवाई होती है, यहां सुनवाई होती है, यहां सुनवाई होती है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। आप स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 3 में पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वाक्य 3 में प्रभु का वचन कहता है, सब लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। सब लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यपूर्ण बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थनाएं करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु कहते हैं संकट में मेरी दुहाई दो, कठिनाई में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और इस प्रकार तुम मेरा सम्मान करना सीखोगे। आप जानते हैं लूकास के समाचार के अध्याय 18 में उस अंधे भिखारी के बारे में, वो लगातार पुकार रहा था, यीशु को पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और यीशु रुक गए, उसकी आवाज को सुन लिए, उसको आंखें या रोशनी वापस दी। प्रभु कहते हैं संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों के अनुभव है, जब आप संकट में थे आपने दुहाई दी और प्रभु ने आपको जवाब दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में महसूस करते हैं कि मैं कितने दिन से पुकार रहा हूं लेकिन प्रभु मेरी नहीं सुनता है। मैं पुकारता हूं मेरी प्रभु नहीं सुनता है। ऐसा क्यों कि प्रभु को पुकारें और प्रभु ना सुने? ऐसा क्यों? कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यशायाह नबी अध्याय 59 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। वचन कहता है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ और है,
उसका सीधा तर्जुमा होगा, प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो तुम्हें बचा नहीं सकते। प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो तुम्हें बचा नहीं सकता। उसका कान बहरा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता है। उसके हाथ लंबे हैं, उसके कान खुले हैं, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। आदम और हेवा ने पाप किया, पाप का नतीजा वे ईश्वर से दूर भाग गए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। एक भाई रोज हमारे आश्रम में आया करता था। कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, प्रभु के सामने आता था, चला जाता था। एक दिन वो मुझे देखकर मेरी ओर आया और मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं धंधा करता हूं लेकिन सब कुछ बैठ गया है। कितने दिन से यहां पे आ रहा हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं लेकिन प्रभु मेरी नहीं सुनता है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना की और मुझे एक संदेश मिला प्रभु से, ये बहुत गंदा है। एक शब्द मिला, ये बहुत गंदा है। उस दिन मैंने उसको छोड़ दिया। अगले दिन फिर आया, फिर मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की, फिर वही संदेश दोहराया जा रहा है। मैंने कहा प्रभु कहते हैं कि आप बहुत गंदे हैं। क्या बात है? आप क्या क्या करते हैं? क्या गंदगी है आपके अंदर? उसने खुलकर सारी बातें बता दी। उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, और भी कोई गंदगी। कहा स्वामी जी मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं, लेकिन मेरी अपनी नज़रों को मैं संभाल नहीं पाता हूँ। इधर उधर देखता हूँ, नारियों के पीछे जाता हूँ। मैंने कहा भाई तू चाहता है कि प्रभु तेरी प्रार्थना सुने। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अंदर अधर्म है, तुम्हारे अंदर पाप है। जब तक ये अधर्म है, पाप है, तुम्हारी प्रार्थना कौन सुन सकता है? यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 31 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। हम जानते हैं कि प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। जब तक वो पश्चाताप ना करें उसकी नहीं सुनी जाएगी। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया और तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमको विमुख कर दिया, इसलिए प्रभु तुम्हारी नहीं सुनता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जकरिया का ग्रंथ उसकी अध्याय 7, जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, प्रभु अपने दूतों को, अपने नबियों को इस्राएलियों के पास भेजा। प्रभु ने अपने दूतों को, अपने नबियों को इस्राएलियों के पास भेजा, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात को नहीं माना। वाक्य 13 में लिखा हुआ है, अतः ऐसा हुआ कि वह उनको पुकारता रहा किंतु उन्होंने उसकी नहीं सुनी। प्रभु उनको पुकारता रहा लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वैसे ही विश्वमंडल के प्रभु ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि जब वे मुझे पुकारेंगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। वे मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो प्रभु ने निर्णय लिया, विश्वमंडल का प्रभु, उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? जब वे मुझे पुकारेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। कुछ दिन पहले एक भाई ने फोन किया, कहा कि स्वामी जी मैं पड़ा हूं, चल फिर नहीं पा रहा हूं, प्रभु मुझे क्यों चंगा नहीं करते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं उस भाई को जानता हूं, बहुत झगड़ालू आदमी, घमंडी, गुस्सा करते, मारते, लात मारते, गाली देते, शराब पीते। उस भाई ने मुझसे पूछा प्रभु मुझे क्यों चंगा नहीं कर रहे हैं? मैंने पूछा क्या के लिए चंगा करें? कई दिन से मैं उस भाई से बोल रहा हूं कि भाई तुम अपना मार्ग बदलो, अपना रास्ता बदलो, घमंड उतारो, गुस्सा उतारो, विनम्र बनो, प्रभु के सामने झुको। तैयार नहीं थे।
हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सुने, लेकिन जब हम पाप में जी रहे हैं प्रभु हमें कैसे सुने? ये तो संभव नहीं है। इस्यास नबी उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। क्यों? प्रभु कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, इसलिए जब तुम अपने हाथ उठाते हो प्रार्थना के लिए, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा। जब तुम लंबी लंबी ऊंची आवाज में प्रार्थना करोगे, मैं अपने कान को बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, पाप से भरे हुए हो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुनूं। मैं सुन नहीं सकता। मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं करुणामय परमेश्वर हूं, मैं प्रेमी परमेश्वर हूं। मैं नहीं सुन सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। इसलिए आगे प्रभु कहेंगे, जाओ स्नान करो, अपने को शुद्ध करो। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58, इस्यास अध्याय 58 उसके वाक्य 4 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। हम लोग धर्म के कार्य करने में बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, बाइबल सुनाना, रोजरी बोलना, मिसा के लिए जाना। लेकिन प्रभु कहते हैं, जो उपवास के दिनों तुम लड़ाई झगड़ा करते, करारे मुक्के मारते हो, तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में गंदगी है, बुराई है। उपवास के दिन या प्रार्थना के दिन तुम गालियां देते हो, कठोर शब्द बोलते हो, अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। प्रार्थना के बाद तुम दयापूर्ण व्यवहार नहीं करते हो, मारते हो, गाली देते हो, झूठ बोलते हो, रिश्वत लेते हो। इसलिए तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 3 में याकूब कहते हैं, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। लोग धन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि इस व्यक्ति को धन दिया जाए कि धन का कैसा ये व्यवहार करेगा, इस्तेमाल करेगा, व्यय करेगा। याकूब कहते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु नहीं सुनते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए और वासना की तृप्ति के लिए आप धन मांगते हैं। तो कई लोगों का यह अनुभव है कि प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। उसका मुख्य कारण है हमारा अपराध, हमारे अधर्म, हमारा पापमय जीवन। तो हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी पुकार को सुनने वाला। लेकिन जब तक हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 9 वाक्य 31 में भी आपने सुना, प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। जब तक हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, जब तक हमारे अंदर अधर्म बसा हुआ है, जब तक हमारे अंदर पश्चाताप नहीं होता है, तब तक प्रभु हमारी नहीं सुनता है, तब तक प्रभु हमारी नहीं सुनते हैं। क्योंकि प्रभु हमारी आजादी पर गर्व करते हैं। प्रभु ने हमें आजाद बनाया है। प्रभु ने हमें यह भी कहा कि पुकारो, दुहाई दो। लेकिन प्रभु ये भी जानते हैं कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए अपने पापों के लिए क्षमा याचना करनी होगी, तभी हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति आएगी, हमारी पुकार को प्रभु सुनेंगे। आप पढ़ेंगे दूसरे इतिहास ग्रंथ उसकी अध्याय 7 वाक्य 14 में, आपने बार बार सुना है, वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा
विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। एक बार और सुन लीजिए, प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। तो प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। आप स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में पढ़ेंगे। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जब हम दीन बनते हैं, जब हम अपनी दुर्बलता को महसूस करते हुए प्रभु के सामने नम्रता पूर्वक आते हैं, तो हमारी पुकार को प्रभु सुनेंगे। तो प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने, उसके लिए अति आवश्यक है कि हम विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक, पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने आए। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में बार बार आपने सुना है। इस्यास अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं तथा पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर लगी रहती है जो विनम्र हैं, जो पश्चातापी हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे भाई बहन जो विश्वासी हैं, प्रभु के पास आते हैं, उनके जीवन में तरक्की नहीं होती है, उनके जीवन में प्रभु की कृपा नजर नहीं आती है। क्यों? घमंड है, विनम्र बनने को तैयार नहीं है, दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं है, प्रभु के सामने झुकने को तैयार नहीं है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और पश्चातापी नहीं है। जो मैंने गलती की है उसके लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, आई एम सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुझे क्षमा करो भैया बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा कैसी आ सकती है? प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 29, यिर्मयाह नबी अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कैसे ढूंढोगे? संपूर्ण हृदय से, आधे अधूरे हृदय से नहीं। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। देखिए, प्रभु ने वहां पर अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। क्या? और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, यानी तुम मुझे खोजोगे, ढूंढोगे संपूर्ण हृदय से कि प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है और कोई नहीं है, ये फाइनल है, आगे और कोई नहीं है, आप ही मेरा सहारा है, आप ही आखिरी व्यक्ति हैं जिनके पास मैं आया हूं। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। योहन का पत्र, पहला पत्र उसके अध्याय 5 उसके वाक्य 14 और 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। योहन कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है, यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कैसे मांगते हैं? उसकी इच्छा अनुसार। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, बड़े मजे की बात है, हम प्रभु को निर्देश देते हैं, हम उनको निर्देशन देते हैं, हम उनको डायरेक्शन देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा करना वैसे करना, जबकि हमें अपने भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यदि हम कहेंगे प्रभु ये मेरी चाह है, ये मेरी इच्छा है, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। कई वर्ष पहले एक जवान लड़की आश्रम आई थी, मसीही हैं, अकेली बेटी परिवार की।
वो रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं एयर क्रू बनना चाहती थी, यानी एयर होस्टेस बनना चाहती, हवाई जहाज में काम करना चाहती थी। तो मैंने पूछा तो क्या हुआ? मेरी एक आंख में खराबी आ गई है, इसलिए मेरा सपना टूट गया है। काफ़ी देर तक रोती रही। उसके बाद मैंने उससे पूछा, देख मान लो कि तुम एयर होस्टेस बन गई और पहला फ्लाइट ही क्रैश हो गया, दुर्घटना हो गई और तुम मर गई, तो अच्छा होता? नहीं होता। मैंने कहा बेटे इस तरह प्रार्थना नहीं करते। आपको अंत में कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में अपने पिता के सामने रो रो कर प्रार्थना की, पिता इस कटोरा हटाइए, लेकिन अंत में उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं यहां आ रहा था वचन को देने के लिए। मैंने देखा एक बहन आई, उन्होंने कहा ऐसे ऐसी बात है। मैंने कहा जाइए प्रभु के सामने, बोलिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सबसे पहले हमें जानना है कि प्रभु की क्या इच्छा है। हमें डीठ बच्चों की तरह नहीं बनना है, हमें जिद्दी बच्चों की तरह नहीं बनना, मुझे ये चाहिए। हमें पता लगाना है प्रभु क्या चाहते हैं, और प्रभु क्या चाहते हैं जानने के बाद उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें इस बात का इशारा मिल जाता है कि प्रभु चाहते हैं कि ऐसा करें, तो उसके बाद हम प्रार्थना करने लगेंगे। हम देखेंगे समय नहीं पूरा हुआ उससे पहले कार्य हो जाएगा। तो यूहन्ना कहते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि प्रभु किसकी प्रार्थना को सुनते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 91 उसके वाक्य 14 और 15 में, वहां लिखा हुआ है वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। क्या लिखा हुआ है? वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसको सुनूंगा। प्रभु कहते हैं कि वह मेरा भक्त है इसलिए यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सुनूंगा। वह मेरा भक्त है। भक्त का मतलब क्या होता है? प्रभु पर आश्रित, जिसने प्रभु को अपना आश्रय बनाया है, जिसके लिए प्रभु उसका शरण स्थान है, कि प्रभु उसके लिए सब कुछ है, जो प्रभु से प्यार करता है, जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, जिसने अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु को समर्पित किया है, जो प्रभु को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सब कुछ मानता है। प्रभु कहते हैं वो मेरा भक्त है इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसी बात को स्तोत्र 91 में अभी आपने सुना, वह मेरा भक्त है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होता है, उसकी सुनवाई होती है। जब हम पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो हमारी सुनवाई होती है। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। बहुत जबरदस्त वचन है। वचन में प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। जब हम प्रभु की सेवा करने लगते हैं, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु के लिए त्याग सहने को तैयार होते हैं, प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु हमारे अन्न जल पर आशीर्वाद देंगे और हमसे बीमारियां दूर रखेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 उसके वाक्य 6 से 9 तक इस प्रकार है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना,
जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। आगे, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने हाथ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। जब भलाई करेंगे, सेवा करेंगे, लोगों को प्यार देंगे, लोगों पर दया दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, प्रभु कहते हैं यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम गरीबों की सेवा करोगे, बेघर को अपने घर पे जगह दोगे, लोगों पर दया दिखाओगे, करुणा दिखाओगे, तो ईश्वर तुम्हारी सुनेगा। और जब तुम उसको पुकारोगे तो वो कहेगा मैं प्रस्तुत हूं। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ईश्वर तुमसे कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं। जानते हैं कौन कहता है मैं प्रस्तुत हूं? छोटे लोग। पियून को बुलाया जाता है, चपरासी को बुलाया जाता है तो कहते हैं हाँ सर, यस सर, मैं आया हूं सर। प्रभु कहते हैं जब तुम दूसरों पर दया दिखाओगे, करुणा करोगे, इस प्रकार को उपवास रखोगे, तो प्रभु ईश्वर तुमसे कहेगा मैं प्रस्तुत हूं, बोलिए। सुनने को तैयार है। जब हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, भलाई करते हैं, उस समय प्रभु मानो हमारा नौकर बन जाता है। जब हम पुकारेंगे प्रभु कहेंगे मैं प्रस्तुत हूं बेटा, बोल तुम्हें क्या चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भक्तों को, हम विश्वासियों को कुछ सच्चाइयों को जानना जरूरी है। सबसे पहले जिस वचन से मैंने शुरू किया, पौलुस कहते हैं हमें विश्वास करना है कि प्रभु उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है, हमारा ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है, हमारा ईश्वर हमें जवाब देने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमारे दुख दर्द को देखने के बाद चुप नहीं रहता है, आंख बंद नहीं करता है। वचन में लिखा हुआ है निर्गमन अध्याय 3 वाक्य 7 में, जब ईश्वर ने मूसा से कहा, ईश्वर ने कहा मिस्र देश में रहने वाली मेरी जनता, मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखा है। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है। और ईश्वर ने उनकी दयनीय दशा को देखा, उनकी पुकार को सुना। ईश्वर चुप नहीं रहा, हाथ बांध कर नहीं बैठा, बल्कि ईश्वर ने मूसा के जरिए उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। हमारे लिए कुछ करने वाला परमेश्वर, हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर। पूरे सुसमाचार में आप पढ़ेंगे जब यीशु को लोगों ने पुकारा, यीशु ने उनको सुना, उनके दर्द को मिटाया। मैं जानता हूं कई दिनों से आप पुकार रहे हैं प्रभु को प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने अंदर अकेले प्रार्थना में, हे प्रभु। शायद हो सकता है कि आपकी पुकार सुनी गई या आज तक सुनी नहीं गई। तो आज इस सत्संग, इस प्रार्थना सभा के जरिए मैं प्रभु के नाम पर आह्वान करना चाहता हूं कि हमें पता लगाना है कि मेरी पुकार को क्यों प्रभु नहीं सुन रहे हैं। एक कारण हो सकता है, जैसा कि याकूब ने कहा, अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए हम मांग रहे हैं। अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए हम मांग रहे हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर पूरी तरह से समर्पण ना हो, हम उनके भक्त नहीं हैं, हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, अभी भी हम भटक रहे हैं, अभी भी हम कई जगहों पर पैर रखे हैं। और यह भी हो सकता है कि हम अभी भी अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। मैं चाहता हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने जिस तरह कहा कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, हर विश्वासी के अंदर यह मनोभाव होना है कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। सवाल यह नहीं कि यह लड़का आपको पसंद है या प्रभु को पसंद है कि यह लड़का आपका पति बने। सवाल यह नहीं कि यह लड़की आपको पसंद है, प्रभु चाहते हैं कि यह आपकी पत्नी बने।
सवाल ये नहीं कि आपको ये धंधा, ये पेशा पसंद है, क्या प्रभु चाहते हैं कि ये धंधा आप चाहते हैं कि ये धंधा आपके लिए हो। तो सबसे पहले हमें प्रभु की इच्छा को जानना ज़रूरी है, अपने से या किसी के ज़रिए जानना ज़रूरी है। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। मैंने आपको बताया, शायद कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, एक बहन ने छत्तीसगढ़ से फ़ोन किया। उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना करके बताइए, मैं अभी अस्पताल में पड़ी हूँ, मैं गर्भवती हूँ, मेरी डिलीवरी के लिए बस 4 दिन बाकी हैं। डॉक्टरों का कहना है आपको ऑपरेशन आवश्यक है, नॉर्मल बर्थ नहीं हो सकता बच्चे का। तो वो लड़की उस बिस्तर से पूछ रही है फ़ोन करके, आप मुझे बताइए प्रभु की क्या इच्छा है कि मैं ऑपरेशन करवाऊं या नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करूं। ऐसे कठिन परिस्थिति में भी उस नारी ने सोचा कि मैं प्रभु की इच्छा को पूरी करूं। और अंत में हमारी पुकार इसलिए नहीं सुन रहे हैं प्रभु, शायद क्योंकि हमारे अंदर अधर्म है, पाप है, अभी भी हमारे अंदर घमंड है, अभी भी हमारे अंदर पाप अपराध है, बुरी आदतें हैं, बुरी संगति है, गलत गलत चीजों में फंसे हुए हैं, गंदी आदतें हैं, संसार हमारे अंदर प्रवेश किया है, हमारे अंदर संसार के प्रति मोह है, लोगों को क्षमा करने को तैयार नहीं है, अपने पापों के लिए प्रभु के सामने माफी मांगने को तैयार नहीं है, अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं है, विनम्र बनने के लिए तैयार नहीं है, अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं पापी हूं, हम कमजोर हैं, प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हैं। तब प्रभु हमारी पुकार को नहीं सुन पाएंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा है, जो पुकार सुनने वाला है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में वो प्रकट हो जाएं, वो प्रमाणित हो जाएं। उसके लिए प्रभु सबसे पहले मुझे तो इस पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए, तेरा भक्त बनने की कृपा दीजिए, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए, अपने पापों को छोड़ने की कृपा दीजिए, पश्चाताप करने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, एक बहुत बड़ी सच्चाई तूने हमारे सामने खोली है कि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, हमारी पुकार को सुनने वाला है। प्रभु यीशु, हम सबको कृपा दीजिए कि हमारी पुकार व्यर्थ में ना जाए, हमारी पुकार व्यर्थ में ना जाए, बल्कि जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में लिखा हुआ है, विनय करने वाले उस विधवा और अनाथ की उस प्रार्थना मेघों को चीर कर तेरे पास पहुंच जाती है, मेघों को चीर कर तेरे पास पहुंच जाती है। हमारी पुकार भी मेघों को चीर कर तेरे पास पहुंच जाए। हमें ऐसी कृपा दीजिए। आमीन। अभी आराधना है, आराधना में हम प्रभु को पुकारेंगे। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना। सब लोग गाइए, यीशु की आराधना कीजिए। सबके पापों की बलि जो चढ़ा, बलि चढ़ने वाले की आराधना। सबके पापों की बलि जो चढ़ा, बलि चढ़ने वाले की आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। दुख को हर के जो सुख जो दिया, सुख देने वाले की आराधना 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 आराधना। एक साथ मिलकर गाएं, आराधना आराधना आराधना। गाते जाइए, आराधना 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 आराधना। आज प्रभु आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। ऊंची आवाज सुने, आराधना 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 आराधना। प्रभु आपको छुए, प्रभु आपको चंगा करे। जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला। 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, प्रभु जी। आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू। पर्वत नदियों का सृजनहार। एक साथ मिलके, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जंगल नदियों का सृजनहार है तू। जंगल नदियों का सृजनहार तू। जंगल नदियों का सृजनहार है तू। जंगल नदियों का सृजनहार। एक साथ मिलके, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आराधना बार बार गाते जाएंगे, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। सब लोग मिलके, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। वो आपको छुए, आपको स्पर्श करे, आपके सारे बंधनों को तोड़े। यीशु मसीह आज आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। सब लोग मिलके गाइए, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आपकी बीमारी को ठीक करे यीशु मसीह आज आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। ऊंची आवाज में गाइए, हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी,
आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 प्रकट कीजिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के द्वारा सबको भर दीजिए। इनके परिवारों में, इनके घरों में तेरी उपस्थिति आए, एक एक जीवन में तेरी उपस्थिति आए यीशु। सभी रोगों को चंगा कीजिए, बीमारियों को चंगा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बंधनों में, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए हे प्रभु यीशु। सारे रोगियों को चंगा कीजिए, इसी समय स्पर्श कीजिए। जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, उन्हें स्पर्श करें, छुएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच निवास करने वाले पुनर्जीवित यीशु का हम सानिध्य महसूस करें। अपनी विश्वास की आंखों को खोलिए, यीशु के दर्शन कीजिए। साक्षात यीशु इस समय इस परम प्रसाद के रूप में, इस परम प्रसाद के द्वारा हमारे बीच में विराजमान हैं। हम यीशु का अनुभव करें। स्तोत्रकार कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। स्तोत्रकार कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। अनुभव करके देखो कि प्रभु कितना भला है। अपनी आत्मा के द्वार को इस समय खोलिए। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं भर दूंगा। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं भर दूंगा। अपनी आत्मा के मुंह को खोलिए। यीशु के लिए समय है। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु, जिस प्रभु ने अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए तोड़ा और बहाया, वही प्रभु मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। यीशु आपके साथ है, विश्वास करना। चमत्कारी यीशु, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले यीशु, रोगियों को चंगा करने वाले यीशु, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, उस यीशु की उपस्थिति इस समय स्वीकार करना। अपने हृदय में प्रभु की आराधना कीजिए। मौन होकर प्रभु की आराधना कीजिए। कहिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सारी सृष्टि के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। यीशु तू महान है, तू सर्वोच्च है, तू महान और सर्वोच्च है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु। मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर तू उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएं। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सब से प्रभु से छुड़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना में गीत गाएंगे। सभी लोग मिलकर उस गीत में लीन होकर प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना हो प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। यीशु प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना। आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आत्मा प्रभु तेरी एक साथ मिलके। आराधना। आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना। क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु। जीवित प्रभु तेरी आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना। जीवन रोटी आराधना। जीवन
बार बार गाते जाइए। आराधना 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 प्रभु आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 है प्रभु। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हमारा प्रभु पुकार सुनने वाला प्रभु है। हमारे प्रभु पुकार सुनने वाले प्रभु हैं। हमारे सवालों का जवाब देने वाले प्रभु हैं। हमारी दयनीय दशा को देखने वाले प्रभु हैं। हमारे प्रभु के हाथ छोटे नहीं हुए हैं कि वो हमें बचा नहीं सकते। वे बहरे नहीं हुए कि हमें सुन नहीं सकते। हमने इस बात पर मनन किया कि हमारे ही पाप हमें प्रभु से विमुख कर देते हैं और जिसके कारण प्रभु हमारी नहीं सुनते हैं। एक ही निवारण है, पश्चाताप। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 उसके वाक्य 19 में कि तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकते। मानो प्रभु पश्चाताप के सामने सिर झुकाते हैं। प्रभु पश्चातापी के सामने नतमस्तक होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 15 में बार बार कि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हमारी पुकार को सुनाने के लिए एकमात्र रास्ता है पश्चाताप का रास्ता। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है। राजा हिजकिय्याह प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे और इस्राएल का शासन करते थे, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और मरने को हो गए। तो प्रभु ने अपने सेवक इस्यास को हिजकिय्याह के पास भेजा और कहा कि तुम मरने वाले हो, अब सब कुछ का हिसाब किताब करो। वचन में लिखा हुआ है राजा हिजकिय्याह दुखी हो गए और दीवार को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार जिया हूं, ईमानदारी से आपके आदेशों का पालन किया हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। फूट फूट कर रोने लगा। आगे वचन में पढ़ेंगे प्रभु ने इस्यास नबी के द्वारा हिजकिय्याह से कहा कि मैं तुम्हें 15 साल और ज्यादा देता हूं। एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का प्रभु तिरस्कार नहीं कर सकता। आपने निनेवे नगर के बारे में सुना है। निनेवे नगर पाप से भर गया था और इस कदर पाप से भर गया था कि ईश्वर ने सोचा कि मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन जब उनको पश्चाताप के लिए आह्वान किया गया, राजा से लेकर रंग तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों ने पश्चाताप किया और ईश्वर की दुहाई दी। और वचन में हमने पढ़कर सुना है कि ईश्वर ने उस विपत्ति को टाल दिया। जब मनुष्य पश्चाताप करने लगता है, ईश्वर उसके सामने झुक जाता है, अपने सिर को झुका देता है। विपत्ति को टाल दिया। पूरे बाइबल में बार बार इसी तरह में पढ़ने को मिलता है। जब मनुष्य प्रभु के सामने सिर झुकाने लगता है, आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 18 में उस नाकेदार के बारे में जिसको समाज ने पापी कहा, ईश्वर के सामने सिर झुकाया और कहा कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई। प्रभु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई। जब इतने बड़े सामाजिक पापी नाकेदार ने ईश्वर के सामने सिर झुकार कर कहा कि प्रभु ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, उसकी प्रार्थना सुनी गई। जब मनुष्य पश्चाताप में ईश्वर के सामने अपने सिर को झुकाते हैं, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है।
हम सबके अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन हमें उसके अनुसार अपने आप को झुकाना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, अपने को प्रभु के सामने नम्र बनाना है। जैसा कि कुछ देर पहले आपने सुना, इसायाह अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि उन लोगों पर होती है जो पश्चातापी हैं, विनम्र हैं और श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। यानी जिस समय हम विनय पूर्वक पश्चाताप करने लगते हैं, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है। आंखें बंद कीजिए और इस समय हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं। आपने वचन में सुना, इतिहास ग्रंथ में प्रभु ने कहा कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मेरे सामने प्रार्थना करेगी और अपनी दुष्टता को छोड़ देगी, अधर्म को छोड़ देगी और मेरे दर्शन चाहेगी, तो मैं उसकी सुनूंगा। विनय पूर्वक पश्चातापी होकर प्रभु के सामने अपने दर्द पीड़ा को रखेंगे, प्रभु हमारी सुनेंगे। अब मौन हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। इस समय महसूस करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी आज की स्थिति के लिए काफी हद तक मैं जिम्मेदार हूं। मैं तुझे पुकारता रहा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं स्वयं तेरी कृपा को रोक रहा हूं। मेरी दुष्टता, मेरे अपराध, मेरी अक्षमा तेरी कृपा को रोक रही है। मैं नहीं सोचता था, मैं अक्सर सोचता था कि प्रभु नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं स्वयं उसके लिए बाधा बना हुआ हूं। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। मुझे एक विनम्र हृदय प्रदान कर, मुझे एक विनीत हृदय प्रदान कर, मुझे पश्चाताप का वरदान दीजिए। ईमानदारी के साथ मेरे पीछे समय स्तोत्र 51 को दोहराते जाएंगे। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरे अपराध मिटा दे। हालेलुया,
हालेलुया। मुझे नम्रता का वरदान दीजिए, मुझे विनीत बनाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाइए, यीशु के सामने अपने आप को छोटा बनाइए, नम्र बनाइए। बोलिए, प्रभु मैं छोटा हूं, मैं तो तेरी नजरों से गिर चुका हूं, मुझ पर दया कर, मुझे अपना आनंद प्रदान कर, मुक्ति का आनंद फिर प्रदान कर, मुझे तेरी दया का एहसास करने की कृपा दे, मुझे तेरी और अपनी दृष्टि उठाने की शक्ति दे, मुझे स्वतंत्र कर। प्रार्थना कीजिए, यीशु को आपके जीवन में इस समय कोई कार्य करने दीजिए। अनुग्रहकारी यीशु, करुणामय यीशु, आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। मेरे पीछे हल्की आवाज में गाते जाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, 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 पाप निवारण यीशु नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बार बार एक साथ गाते जाएंगे। यीशु नाम, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखकर इस समय प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखेंगे। आपके हृदय में जो उद्गार, जो इच्छा इस समय आ रही है, जो चिंताएं हैं, जिसको लेकर आप इस सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, एक एक बात को इस समय यीशु के सामने लाएंगे। परिवार की आवश्यकता हो, व्यक्तिगत आवश्यकता हो, समाज कलीसिया की आवश्यकता हो, जिन जिन बातों को लेकर आप इस समय बैठे हुए हैं, एक एक बात को इस समय प्रभु को समर्पित करना।
पूरे विश्वास के साथ मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 के अनुसार कि आपने जो मांगा है मिल चुका है। पूरे विश्वास के साथ मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 के अनुसार पूर्ण विश्वास के साथ इस समय अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखना। क्या क्या निवेदन लेके आए हैं इस समय? मौन होकर विश्वास के साथ, अगर आप घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेककर इस समय यीशु के कदमों पर रखना, बोलना, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी पुकार को, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। एक एक निवेदन रखते जाइए, एक एक निवेदन यीशु के सामने रखिए, विश्वास के साथ रखिए। उस नारी के विश्वास की तरह जिसने विश्वास किया यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, एक ऐसे विश्वास के साथ इस समय आप अपने निवेदन यीशु के सामने रखेंगे। आज के तारीख को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना को सुन चुके हैं। पक्के विश्वास के साथ यीशु के कदमों पर, यीशु की उपस्थिति में अपने एक एक निवेदन को रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पिता से। वो पिता के दाहिने विराजमान होकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, पौलुस कहते हैं कि ये वही एक मध्यस्थ हैं। यीशु आप और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ हैं। वो मध्यस्थ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास के साथ अपने निवेदन को प्रभु को समर्पित कीजिए। पक्का विश्वास करना कि प्रभु ने जो कहा वैसा पूरा हुआ। वचन कहता है एजेकियेल अध्याय 12 में प्रभु कहते हैं जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। अपने निवेदनों को विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से समय यीशु की स्तुति करते जाएंगे, पिता की स्तुति करते जाएंगे, पवित्र आत्मा की स्तुति करते जाएंगे। हल्लुया 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 हल्लुया। चमत्कार 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 चमत्कार। बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, निसंतानों को संतान मिले, निसंतानों को संतान मिले, निसंतानों को संतान मिले, बेघर को घर मिले, बेघर को घर मिले। हालेलुया। चमत्कार 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 चमत्कार। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उन सभी रोगियों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। अगर आपके घर पे कोई रोगी है जो इस समय आपके पास नहीं है, उनको इस समय याद करेंगे। विश्वास के साथ उनको इस समय प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु के सामने लाएंगे। अगर आपके शरीर में रोग है, किसी विभिन्न प्रकार के रोग हैं, जहां पर रोग है, दर्द पीड़ा है, वहां पे अपना दाहिना हाथ रखेंगे। आपके शरीर में जहां भी दर्द पीड़ा रोग है वहां पे दाहिना हाथ रख सकते हैं तो रखेंगे। विश्वास के साथ अपने दाहिने हाथ को रखना कि मेरे इस दाहिने हाथ के द्वारा प्रभु यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं। यीशु मेरे हाथ के ऊपर अपने हाथ रख रहे हैं। यीशु इस हाथ के द्वारा मुझे चंगा कर रहे हैं। पक्का विश्वास के साथ इस समय अपना दाहिना हाथ उस जगह रखना जहां पे दर्द पीड़ा रोग हैं, अगर रख सकते हैं। आइए हम इस समय पूरे विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, कुछ लंबे समय तक प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करने। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तूने कहा निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। दयालु यीशु दया कर, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य यीशु दया कर, दयालु यीशु दया कर। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से,
तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से, तेरे बलिदान की योग्यता से कलीसिया के नाम पर आदेश है, आदेश है, चंगाई 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 यीशु के नाम पर इसी वक्त विभिन्न रोगों से, गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने से पुराने रोग से चंगाई 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 miracles, healings, 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 healings. Hallelujah, 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 hallelujah. कई लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि हम कई प्रार्थनाओं में भाग लिए हैं, आज तक मुझे चंगाई नहीं मिली है। इस विचार को दूर करना और प्रभु के समय का इंतजार करना जब प्रभु आपको चंगा करेंगे। अर्धांग रोगी 38 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन कृपा के समय में प्रभु यीशु उसके जीवन में आ जाते हैं और उसको चंगाई देते हैं। विश्वास को बनाए रखना, यीशु मुझे ठीक करेगा, मुझे स्वतंत्र करेगा, चंगा करेगा। कई भाई बहन विश्वास में डगमगा रहे हैं, प्रभु यीशु उनको आह्वान करते हैं, शांत हो जाओ, परिस्थिति के सामने शांत हो जाओ, घबराओ मत। धन्यवाद यीशु। लॉकडाउन के कारण कुछ बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में सा लग रहा है। चिंता नहीं करना, प्रभु के हाथ में समय समर्पित करना। आपका भविष्य प्रभु के हाथ में है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, कोई और नहीं जानता। समर्पित हो जाना, चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, बहुत सारी माताएं रो रही हैं। माताओं, विश्वास को मजबूत करो, प्रार्थना बंद मत करो। अगर आप प्रार्थना बंद करेंगे आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। प्रार्थना जारी रखना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, विश्वास के साथ जारी रखना। कई लोगों को आज के दिन बहुत सारे रोगों से चंगाई मिली है, अलग अलग प्रकार की चंगाइयां, सिर दर्द, पैर दर्द, बुखार, डेंगू, अलग अलग प्रकार के रोगों से चंगाई मिली है। इन सारी चंगाइयों के लिए और एक बार चलिए हम लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना कि ये सत्संग इसी तरह हर रविवार को दोपहर को 12 बजे से 1:45 तक चलेगा और हर रोज की रोटी का कार्यक्रम सुबह 5 बजे, हर मंगलवार को युवा तरंग 5 बजे शाम को, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। इन सारे कार्यक्रमों में जरूर भाग लेंगे और भी लोगों को इसके बारे में बताएंगे। आशीष पाइए। अब इस समय जब परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को और इस तेल को शुद्ध और पवित्र करना और तेरा सामर्थ्य इसमें उंडेल देना, ताकि इसके द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आशीष।
महिमा